हेलो बच्चों, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है केवल, और ये जो साइन लगे हैं इसके बिहाफ पे बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। जब भी कोई सेट लिखा जाता है तो सेट ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, और वहाँ पे अगर वो किसी का सबसेट है तो उसके ऑल एलिमेंट उसके सुपरसेट में होंगे। यानी इधर वाले में अगर ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये लिख रहे हैं कि ए बी इस ब्रैकेट के अंदर है, ये सबसेट नहीं है, इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। लेकिन आप देख रहे हो ये ए यहाँ पे है और ये बी है, यानी ऑल एलिमेंट, और ये ब्रैकेट के अंदर भी है। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ ये सबसेट है और यहाँ लिख रहे हैं ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो आंसर है आप देख सकते हैं ये फॉल्स है, असत्य है, गलत है। ठीक है, ये ए बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सी ए बी इसका एलिमेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सबसेट है, लेकिन ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं ए ई, देखो ब्रैकेट के अंदर है, कहते हैं सबसेट ऑफ एक्स एज वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ABCD है उसमें से जो 5 वॉवल्स हैं उसमें से ये AE ये सबसेट है। तो हाँ, ये राइट है, ट्रू है कि AE ब्रैकेट के अंदर है, तो ये सबसेट हो गया किसका, ये वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला का ये वॉवल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप देख रहे हो 1 2 3 कह रहे हैं सबसेट है, लेकिन आप देखो यहाँ तो 1 2 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, असत्य है। आगे बढ़ जाते हैं, ये यहाँ देखिए ये ए ये सबसेट है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सबसेट है। और यहाँ देखो 3 एलिमेंट में से एक ये ए है, तो ये 4 जो है ये ट्रू हो गया आपका। 5th पे आ जाते हैं। 5th देख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ABC, और इसमें आप ये देखो फॉल्स है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। मैंने भी आपको बताया ब्रैकेट के अंदर ही सेट लिखे जाते हैं, अगर वो एलिमेंट है, अवयव है, तो वो सिंगल लिखा जाएगा, बिना ब्रैकेट लगाए लिखा जाएगा। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि x इज़ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल इवन नंबर, इवन सम संख्या, सम संख्या 6 से छोटी, तो कहते हैं ये सबसेट है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को जो भी नेचुरल नंबर पूर्णतः विभाजित करते हैं, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो वो जो है सुपर सेट है। और इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 वाला उसका एक सबसेट। बिल्कुल सही बात है। 2 हो गया इवन नंबर है, सम संख्या है। 4 हो गया इवन नंबर है, सम संख्या है। तो नेचुरल भी है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या। ठीक है, इवन यानी सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हो। तो फिर आप देख सकते हैं इसमें 2 और 4 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 4 6 9 ये सब आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए सबसेट ऑफ दिस वन। ओके, तो इस तरीके से आप ये आंसर अपने उसमें नोट कर सकते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये कह रहे हैं कि अगर ये ए क्या कहते हैं सेट है, वो कुछ इस तरीके से, तो देखो यहाँ ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसमें 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो आप समझ सकते हो कि सेट के अंदर भी एक छोटा सा सेट बन रहा है, यानी 3 4 ब्रैकेट में अगर है तो ये एक साथ में एलिमेंट है। ठीक है, 3 4 ब्रैकेट के साथ में एक एलिमेंट है। तो कहते हैं कि आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, ये इनकरेक्ट है और गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, अब देखो ये 3 4 सबसेट ऑफ ए दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ 3 4 क्या है, एक एलिमेंट जैसे वर्क कर रहा है। ठीक, आप ये देखो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर ये जाके ब्रैकेट है, यानी ये एक एलिमेंट की जैसे वर्क कर रहा है, तो ये सबसेट दिखा रहे हैं। तो सबसेट का मतलब क्या है कि ये इनकरेक्ट आंसर है, बिकॉज ये एक एलिमेंट है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट दे रहे हैं कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल राइट है क्योंकि 3 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट दे रहे हैं, ये ब्रैकेट, ये तो एलिमेंट वाला ब्रैकेट हो गया और ये जो है ये सेट वाला हो गया, तो इट इज़ सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल थर्ड वाला देखो करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि ये मेंबर्स हैं, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, तो ये 3 4 एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के उस पर लगा दिया है इन्होंने कि ये इसका एलिमेंट है, तो इसलिए हाँ ये इसका सबसेट होगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आ जाता है 1 सबसेट ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट ये इस पे आया था, ये 1 बिलोंग्स टू ए, सॉरी 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल 1 एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। और ये देखो 1 सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सबसेट हो नहीं सकता, यहाँ ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, तो 1 2 5, तो हाँ 1 2 5 पे ब्रैकेट इन्होंने लगा रखा है, तो हाँ ये एक राइट आंसर है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 5 ब्रैकेट भी लगा रखा है बिलोंग्स टू का साइन, तो ये इनकरेक्ट आंसर है क्योंकि ब्रैकेट लग गया है और ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, तो ये बिलोंग्स टू का साइन यहाँ गलत है, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। अब 1 2 3, तो 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 3 आप यहाँ देख रहे हो ये 3 4 एक साथ कंबाइन होकर के एलिमेंट बना है सेट ए के लिए, तो इसलिए इसमें 3 तो है ही नहीं अकेले, तो आप इसको कह सकते हो कि ये सबसेट इसका नहीं है, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, कह रहे हैं इसमें 5 कोई एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाए, ये इसका 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 5 एक क्या कहते हैं सेट है, सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नो एनी एलिमेंट इन 5 सेट, तो 5 इज नॉट ए एलिमेंट। ठीक है ना, 5 ऑलरेडी सेट, ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। कहते हैं 5 सेट ऑफ ए, इट्स ए करेक्ट आंसर, तो 5 सबसेट ऑफ ए, यहाँ सबसेट का साइन लगा हुआ है। अभी वो 5 के आगे उन्होंने ये इस तरीके से लगा दिया, तो 5 इज नॉट एलिमेंट, तो इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर, इट इज़ इनकरेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये देखो आपको सारे सबसेट लिखने हैं, तो ये एक उन्होंने दे दिया है ए, तो इसके आपको याद रखना है किसी भी सेट के लिए एट लीस्ट कम से कम 2 सबसेट जरूर होते हैं। एक तो वो खुद जैसा वो देख रहे हैं आप ये, और दूसरा 5। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि अगर सिंगल्टन भी है, सिंगल्टन सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट होगा, एक ही अवयव होगा, ओनली सिंगल एलिमेंट, केवल एक अवयव। ठीक है, तो एटलीस्ट किसी भी सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक इटसेल्फ और दूसरा 5। नेक्स्ट में आ जाते हैं ये ए बी, तो इसमें तो पहले तो 5 इसका सबसेट हो गया, दूसरा जब इन एलिमेंट्स को हमने अलग अलग लिया तब, और फिर जब हमने इसको कंबाइन करके ले लिया इटसेल्फ वाला, तो 5 और इटसेल्फ ये तो होना ही है, इसको अलग अलग कर लिया, तो इस तरीके से 4 सबसेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो पहले तो 5 ही हो गया, आप देख रहे हो बताया कि 5 और इटसेल्फ ये तो होना ही है। इसके बाद ये जो सिंगल सिंगल वाले थे वो फिर डबल डबल वाले हो गए, तो कंप्लीट सबसेट हो गया। आ गया 5, तो 5 ही एक्सेप्शनल है कि 5 का सबसेट केवल 5 ही होता है। आप देख सकते हैं द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5। आप समझ रहे होंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।